नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाजिर हूँ आपके सामने। साथियों, सरकारी विभाग में एक पद होता है पीए, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, सभी के साथ एक पीए का पद होता है। वो जो क्या काम करता है, जो अधिकारी कहता है उसको लिखता है, बहुत जल्दी लिखता है, सामान्य लोगों से बहुत तेज, मतलब 1 मिनट में 80 शब्द, 100 शब्द या 120 शब्द। खैर, अब आते हैं मूल मुद्दे पर। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, सोच रहे होंगे ये क्या कहानी होगी। आ जाते हैं महाभारत पर। महाभारत की शुरुआत कैसे हुई, ये कभी प्रश्न उठा है? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, लेकिन क्या, कैसे की, ये भी तो सोचिए। जैसे एक फिल्म की स्टोरी वाला स्टोरी इमेजिन करता है और फिर वो देता होगा टाइप करने के लिए, और कंप्यूटर से निकाला है प्रिंट आउट। उस समय तो कंप्यूटर ये सब कहानियाँ होती नहीं थी, सीधी सी बात है। उस समय कोई पेड़ के छाल पे लिखता था, और जैसी कोई सुविधा होती थी उसी में लिखा जाता था। कागज़ वगैरह की कहाँ खोज हुई होगी आज से 5000 साल पहले। खैर, तो जब वेद व्यास जी के मन में आया स्टोरी, जैसे फिल्म की स्टोरी लिखी जाती हैं, डॉन पिक्चर या जितनी पिक्चर, उनके मन में कल्पना आई। कल्पना में हकीकत में बदलने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, मतलब जैसे आजकल अधिकारी का पीए होता है, तो वेद व्यास जी को भी बेसिकली एक पीए चाहिए था। अब मैं पीए कह रहा हूँ, लेकिन उस समय पीए 5000 साल पहले कहाँ पीए होता होगा। उसमें जाहिर सी बात है, वही यही जो देवता लोग होते थे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हाँ भाई, कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इनकी स्टोरी बाहर आ जाए, लिख जाए, चाहे संसार को किसी भी तरीके से मालूम हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, वेद व्यास स्टोरी लिखेंगे तो कुछ दम होगा। तो फिर उन्होंने बहुत सोचा, तो कहा ऐसा है वेद व्यास जी, मुझे लगता है कि गणेश जी जो है, गणेश जी तुम्हारे इस काम में मदद कर सकते हैं। तो फिर गणेश जी के पास गए वेद व्यास जी, कहने लगे कि भाई मुझे एक स्टोरी लिखना है, और ब्रह्मा जी ने आपका नाम सजेस्ट किया है कि आप इस काम में हेल्प कर सकते हैं। गणेश जी ने सोचा, गणेश जी ने कहा ठीक है, लिख दूंगा मैं, लेकिन एक कंडीशन रहेगी। वेद व्यास जी ने कहा बताओ भाई, कंडीशन कौन सी? कहने लगा जब भी मैं लिखूंगा तो फिर आप स्टॉप नहीं करोगे, बिल्कुल कंटिन्यू आपको लिखते रहना। अगर आप रुके तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा, फिर कोई नया आदमी छांटना। अब वेद व्यास जी के दिमाग में फिर नया प्रश्न। सोचा कि अरे, सोचने में समय तो लगता है, और अगर इसने, मतलब गणेश जी ने, जो उनके पीए की भूमिका अदा कर रहे थे, अगर लिखना बंद कर दिया तो फिर क्या करेंगे। वेद व्यास जी ने भी सोचा, तो चलो ठीक है। उन्होंने गणेश जी से कहा, वेद व्यास जी ने, कि ठीक है, आपकी मैं कंडीशन मान लेता हूँ, लेकिन आप से एक रिक्वेस्ट ये है, जब आप लिखेंगे तो आपको जो लिखेंगे उसका पूरा अर्थ समझ लीजिएगा। बिना समझे जो है लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ गलती हो मुझे बता दीजिए। वेद व्यास जी अपना गेम तो खेल ही चुके थे। गणेश जी ने सोचा, कहने लगा हम तो अपने ही को अक्लमंद समझ रहे थे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन ये तो मेरा भी बाप निकला। कहने लगे चलो भाई, जैसी आपकी इच्छा।
तो इस तरीके से चालू हो गया मामला। वेदव्यास जी बोल रहे थे, वो लिख रहे थे। वेदव्यास जी ने एक कहानी कर दी, जहाँ जहाँ पे लगा कि बहुत जल्दी लिख रहे हैं, थोड़ा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर लेते। तो होते होते कई जगह समस्याएं आई, लेकिन अंततः महाभारत की रचना हो गई। तो साथियों, इस तरीके से महाभारत की रचना हुई। चलिए साथियों, धन्यवाद। और भाई जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई फ्री में आप लोग देख रहे थे, फ्री में देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो कर रहे हैं सब्सक्राइब, उनको दिल से धन्यवाद। कम से कम वो मेरी मेहनत का मूल्यांकन करके, और आज की डेट तक 583 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और 26,000 से ऊपर लोगों ने मेरा चैनल देख लिया है। इसी के साथ एक और चीज़ भी बता रहा हूँ, जल्दी ही छोटे बच्चों के लिए कि जो किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे गेम्स में हो, आर्ट में हो, साइंस में हैं, ऐसी जो भी प्रतिभाएं हैं जिनको ज़रूरत होगी, वो मेरे चैनल पर उनके इंटरव्यू के लिए फॉर मोटिवेशन वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो यूट्यूब में है कमेंट्स पर अपना नंबर लिख दीजिएगा और मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। और अपने बच्चे की प्रतिभा के बारे में बता दीजिएगा कि आपके बच्चे में ऐसी कौन सी प्रतिभा है। मेरा ये चैनल पूर्ण रूप से समाज को समर्पित है, बच्चों को समर्पित है कि कुछ अच्छा ज्ञान दिया जाए। दिव्यांग लोगों को समर्पित है कि उनकी सेवा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।